बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस जगह पर लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो ये पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं उन्हें हम देख लेंगे। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है कि कन्वर्ट करें जो हमारे पास ये नंबर्स दिए गए हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने ना कन्वर्ट करना है। तो इधर एक दफा मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तो फिर इन्हें हम ना बारी बारी सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो क्या है कि हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ना क्वेश्चन को चेंज करना है। तो इसको एक दफा मैं यहाँ से रेज कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन लिखते हैं और फिर इन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं कि हमने क्या चीज फाइंड करनी है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ना इन क्वेश्चंस को चेंज करना है। तो इधर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि कन्वर्ट करें द फॉलोइंग। जो हमारे पास नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमने कन्वर्ट करना है इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इनको हमने कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो बारी बारी इधर लिख लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा ये मसला आ रहा है कॉपी पेस्ट करने में। तो इस वजह से ना हमें जरा क्वेश्चन ना देख कर लिखने पड़ेंगे। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है 53.36, इसको हमने ना कन्वर्ट करना है। तो ये मैं लिखता हूँ जी 53.36। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना, तो किस तरीके से चेंज करेंगे। तो जो क्वेश्चन के अंदर ना इसके अंदर ये चीज होती है कि पॉइंट जो है ना पहले डिजिट के बाद आना चाहिए। तो पॉइंट किधर लिखा हुआ है, दूसरे डिजिट के बाद। तो इस पॉइंट को हमने ना मूव करवाना है पहले डिजिट के बाद। तो ये वाला पॉइंट ना इस जगह पर आएगा। अगर इसको हम इस जगह पर मूव करवाएंगे तो ये आ जाएगा 5.336, और इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये एक डिजिट जो है लेफ्ट साइड के ऊपर मूव हुआ है, इस वजह से इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसको हम यूं लिखेंगे 5.336 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो ये इसका ना आंसर आ गया। बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है। तो अब ये इसका ना फर्स्ट पार्ट था, इसको हमने ना सॉल्व किया। अच्छा, इधर सॉल्व लिख लें और ये जो सॉल्व है ना इस जगह से इसको हम अरेज कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसे लिखते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास जो लिखा हुआ है वो इधर से देख लेते हैं जी। दूसरे नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास दूसरे नंबर पर एक क्वेश्चन है। इसके अंदर 0 पॉइंट आगे कितने जीरो लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 जीरो है और उसके बाद ना 102 लिखा हुआ है। तो ये 0 पॉइंट आगे 13 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और आगे कितना लिखा हुआ है, 102 लिखा हुआ था। तो इधर हम लिख देते हैं 102। तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन है, इसको हमने ना साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करना। तो एक दफा ये क्वेश्चन हम दोबारा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और 102। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना इसने पहले नॉन जीरो नंबर के बाद आना है, इस जगह पर ना ये पॉइंट आएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.02। अब मल्टीप्लाई, अब ये 10 की पावर हमने लिखनी है। तो 13 तो ये हमारे पास टर्म्स थी, और उसके बाद एक टर्म ये है, ये 1 वाली। तो टोटल हमारे पास जो टर्म्स है ना वो कितनी बन गई, 14 बन गई। अब आपने याद रखना है, जब आप पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे ना तो फिर जो 10 की पावर होगी, जो मल्टीप्लाई और 10 की पावर होगी, 10 की पावर आपने ना पॉजिटिव लिखनी है। अब नेगेटिव लिखनी है, पॉजिटिव नहीं लिखनी है, नेगेटिव लिखनी होती है जिस टाइम हम इसको किस तरह मूव करवाते हैं, राइट साइड की तरफ मूव करवाते हैं। तो ये जो 14 है ना इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये इसका ना आंसर है। अच्छा, उसके बाद ये आपका कोई क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। सर 1 के साथ माइनस नहीं आएगा, 1 के साथ माइनस नहीं आएगा। जो पहला क्वेश्चन है ना वो आप कह रहे हैं जी 1 के साथ माइनस तो नहीं आना। वो आप पूछना चाह रहे हैं इस जगह पर। ये देखें, ये जो नंबर है ना ये नंबर बड़ा नंबर है, 53 है। तो जो नंबर होते हैं ना बड़े नंबर,
जो 1 से बड़े होते हैं, ये आपने याद रखना, ये पॉजिटिव होते हैं। जिस क्वेश्चन में ना 0.000 इस तरह पॉइंट के अंदर होते हैं, जो पॉइंट से शुरू हो रहे होते हैं, ये नंबर ना बहुत छोटे होते हैं। तो जो नंबर छोटे होते हैं ना, वो 10 की पावर ना नेगेटिव में आते हैं। और जो नंबर बड़े नंबर हैं, यानी कि जो 1 से बड़े नंबर हैं, जिस तरह ये 53 है, तो ऐसे नंबर जो होते हैं ना, इनमें जो पावर होती है ना, वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और दूसरी बात अगर आपने इसके अंदर याद रखनी है, वो ये है, अगर पॉइंट को आप किधर को मूव करवाएंगे, ये लेफ्ट साइड पर। तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड पर मूव करवाएंगे, तो जो 10 की पावर होगी ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये पॉजिटिव लिखते हैं। तो प्लस और साथ ई वी, इसका मतलब पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव लिखी जाती है। लेकिन जब हम साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में जाते हैं ना, फिर अगर पावर पॉजिटिव हो, तो फिर आपने वो पॉइंट को किधर मूव करवाना होता है, राइट साइड पे, इसके उल्ट काम करना होता है। इसमें तो हम पॉइंट को अगर लेफ्ट साइड पर लेके आए, तो फिर पावर पॉजिटिव लिखते हैं। और जब साइंटिफिक नोटेशन से जो ऑर्डिनरी नोटेशन है उसमें जाना हो ना, तो अगर पावर पॉजिटिव हो, तो फिर हम राइट साइड पर जाते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है ना, आपने सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास नंबर होगा ना, बड़ा नंबर, 1 से बड़ा नंबर, जिस तरह ये 53 है, तो फिर उसमें पावर पॉजिटिव आएगी। और अगर आपके पास नंबर होगा ना, छोटा नंबर 0.000, जिसके शुरू में पॉइंट आता है और 00 आते हैं, या पॉइंट शुरू में आ जाता है, वो नंबर छोटा होता है, उसकी पावर ना आपने नेगेटिव में लिखनी है। तो ये बात ज्यादा आसानी से ना याद रह जाएगी, तो इसको आप ना इस तरीके से याद रख लेना। अच्छा, अब हम ना इसका जो थर्ड पार्ट है ना, उसे देखते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है जी, 523.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब इस क्वेश्चन को ना हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है जी, 523.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब इस क्वेश्चन को हमने ना साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करना। तो सबसे पहले एक दफा तो ये क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ता है। 523.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। देखने में तो ये लग रहा है ये साइंटिफिक नोटेशन है, क्योंकि मल्टीप्लाई है 10 और 10 की पावर है। इसमें ना एक चीज की कमी है, वो ये है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पहले डिजिट के बाद आना चाहिए। इसकी जगह कौन सी बनती है, ये वाली जगह बन रही है। तो अगर इसको हम मूव करवाएं ना 2 डिजिट इस साइड पर, यानी कि ये नंबर वो 1 से बड़ा नंबर है ना, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो अगर इस तरफ को मूव करवाएंगे, तो 10 की पावर कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कितनी लिखेंगे, +2 लिखेंगे। क्योंकि हमने ना जो पॉइंट है उसको 2 डिजिट ना, जो लेफ्ट साइड है ना, उसकी तरफ हमने इसको मूव करवाया है। तो ये यूं लिखा जाएगा, 5.234। अब ये जो लिखा हुआ ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये इसी तरह लिखा रहेगा। सिर्फ इस पॉइंट को हमने 2 डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव करवाया, और इसकी पावर को हमने ना +2 लिख लिया। अब हमने क्या करना है, 5.234 लिखा, मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये +2 है, ये -3 है, इसको इकट्ठा लिख लेंगे। +2 - 3, क्योंकि बेस सेम हो ना, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये आ जाएगा 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जो साइंटिफिक जो नोटेशन वाली फॉर्म है ना, ये इसकी वो वाली फॉर्म हमने बना ली है। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चंस थे, इन्होंने सॉल्व होना था। ये भी इसका आंसर है। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन का इसके ऊपर बेशक बॉक्स बना दिया करें, उससे ये होता है कि जरा पता चल जाता है ये इसका आंसर है। तो इस तरह ना ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसे हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, इनको हमने ना स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है, यानी कि मल्टीप्लाई और 10 की जो पावर है ना, इनको हमने खत्म करना है। तो ये हम इधर क्वेश्चन एक बार लिख के देख लेते हैं। अगर तो ये कॉपी हो जाता तो ठीक है, ये कॉपी नहीं हो रहा है, ये लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, ये इस जगह पर ना, ये मैं क्वेश्चन जो है ना लिख लेता हूँ कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, के कन्वर्ट कर दें। जो फॉलोइंग का मतलब जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी हमने क्वेश्चन लिखने हैं, वो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नोटेशन कौन सी होती है, जिसमें मल्टीप्लाई और 10 की पावर नहीं लिखा होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन। इसके अंदर हमने ना क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है।
तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो इस जगह पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 7.232 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो ये इस जगह पर ना हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, 7.232 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो इधर हम सॉल्व लिखते हैं, उसके बाद एक बार ये क्वेश्चन को हमने दोबारा लिख लिया, और फिर हमने ये, अब आपने याद रखना है अगर पावर होगी ना नेगेटिव, तो फिर इसमें ना आपने ये बात याद रखनी है, जिस तरह ये नंबर लाइन होती है ना, तो इस जगह पर 0 होता है, और इसके जो राइट साइड है इसके ऊपर 1 2 3 लिखा होता है, और जो बैक साइड होती है उधर लिखा होता है -1 -2 और -3। तो इसके अंदर ना ये इसका मिड हो गया, ये वाली जो साइड है ये पॉजिटिव साइड होती है, और ये वाली साइड क्या होती है, नेगेटिव साइड होती है। अब आपने याद रखना है, जब आपने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में जाना ना, अगर तो पावर पॉजिटिव होगी तो आपने राइट साइड पर मूव करना है, और अगर पावर आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो आपने ना बैक साइड पे, पीछे जो लेफ्ट साइड है ना, उस तरफ मूव करना है। अब ये लिखा हुआ है 7.232। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको हमने पीछे की तरफ मूव करवाना है, कितने डिजिट, 2 डिजिट। तो ये पॉइंट इधर से खत्म होकर पीछे को आ जाएगा, 2 डिजिट इसने पीछे आना है। तो 1 डिजिट तो ये है, 1 डिजिट हम खुद लिखेंगे 0, और ये वाला पॉइंट किधर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, और यहां से ना इस पॉइंट को हमने क्या करना है, खत्म कर देना है। तो इसको अब हम यूं लिखेंगे, 0 अब ये पॉइंट के शुरू में ना 0 हमने खुद लिख लिया, 0.07232, ये इसका ना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो सेकंड पार्ट है उसे देखते हैं, वो क्या लिखा हुआ है। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर से चेक कर लेते हैं। ये लिखा हुआ 10.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 20.31, इसको हमने ना कन्वर्ट करना है। तो ये एक दफा ना क्वेश्चन हम इस जगह पर लिख लेते हैं जी, 10.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और फिर मल्टीप्लाई 20.31, ये क्वेश्चन था। तो एक दफा दोबारा देख लेते हैं, हाँ जी ये क्वेश्चन हमने ठीक लिखा है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हमने किस तरह करना है, सबसे पहले ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, 10 पॉइंट, एक दफा यानी कि हमने इसको दोबारा लिखा, और ये जो 10 की पावर है ना, इसको हम एक साइड पर लिख लेते हैं, यानी कि लास्ट के ऊपर लिख लेते हैं। ये हमने इस जगह पर लिख लिया। अब इसके ना आप इस तरह कर सकते हैं कि ये जो 10 की पावर 2 है, इसको हम 100 भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो पॉइंट आएगा उसको हम 2 डिजिट आगे को मूव करवा लेंगे। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करें, ये जो 10 की पावर 2 है इसको 100 लिखें, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको हम कैलकुलेटर से ही ना सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक मिनट, कैलकुलेटर को हमने ओपन करना था, यहाँ से हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। वैसे भी मैं आपको इसकी ना मल्टीप्लिकेशन अभी बता देता हूँ कि इसकी मल्टीप्लिकेशन करते किस तरह। तो चलें वो भी बता देता हूँ मैं आपको कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाती है। मसलन ये 10.53 है, और ये क्या लिखा हुआ है, 20.31। अब जब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपने समझना इधर पॉइंट है ही नहीं, यानी कि ये पॉइंट नहीं लगे हुए हैं, आपने सिर्फ डिजिट गिनने हैं। इस तरफ कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, और इस तरफ कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। और जब आंसर आएगा ना, तो इस साइड से हमने ना 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो इधर ये 2 2 डिजिट थे, टोटल कितने हो गए, 2 डिजिट ये हो गए, 2 डिजिट ये हो गए, तो टोटल ये हो गए 4। अब आपने ना 4 डिजिट इस तरफ मूव करके ना आपने पॉइंट लगाना है, इधर पर 4 रकमें आएंगी। तो इधर मैं आपको आम जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं ना, मसलन 10 53, इसको हमने ना मल्टीप्लाई कर लिया जी 20 और 31 से, और हमारे पास आंसर ये आ गया है। यानी कि ये काफी ना इसका लंबा चौड़ा आंसर आ गया है। ये मेरे ख्याल से ऊपर ना हमने सही लिखा नहीं था, एक दफा दोबारा लिखते हैं। 10 और 5 3, यानी कि 1053 मल्टीप्लाई 20 और 31। तो ये हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। आंसर कितना आ गया जी, 3, एक मिनट यहाँ से जरा देख कर लिखना पड़ेगा, 3 4 6, 3 4 6, और आगे क्या लिखा हुआ है जी, 8, और फिर लिखा हुआ है इस जगह पर 3, और फिर लिखा हुआ है 1 और 2, यानी कि इस तरह ना ये चीज लिखी हुई है।
अब ये जो हमने पॉइंट लगाना है ना, ये कितने डिजिट के बाद लगाना है? 4 डिजिट के बाद लगाना होता है, ठीक है। और वैसे अगर आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर तो आप बेशक ना पॉइंट इधर ही लिख लें यूं, 10.53, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करें 20.31 से, तो ये हमारे पास ना इसका आंसर ये आ जाएगा, ये देखें 213.8643। तो वैसे इसकी मल्टीप्लीकेशन ना, पहले इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना था, फिर यूं नीचे क्रॉस लिखना था, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना था, फिर 0 से करना था, फिर 2 से, फिर एंड के ऊपर ये इसका आंसर आना था, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि अगर पॉइंट लिखा हो ना, तो फिर हम क्या करते हैं, राइट साइड पर डिजिट गिनते हैं, इसके भी पॉइंट के राइट साइड पर डिजिट गिनते हैं। तो वो जितने डिजिट आते हैं, फिर जब आंसर आता है, फिर हम लेफ्ट साइड पर उतने डिजिट ना यहाँ से काउंट करते हुए पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड के ऊपर ना मूव करवाना होता है, और उतने डिजिट के बाद ना लगाना होता है। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर कितना आ गया जी, ये मैं इस जगह पर इसका आंसर लिखता हूँ। ये आ गया जी 213.8 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 8 के बाद लिखा हुआ था 6, ये जरा 6 में सही तरह करके बना दूं। तो 8 के बाद लिखा हुआ है 6, और फिर लिखा हुआ है 4, और फिर 3, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, इसने 2 डिजिट राइट साइड पर मूव करना है। तो ये आ जाएगा 21386, इधर पॉइंट आएगा, फिर आगे आ जाएगा 43। तो ये इसका ना आंसर आ जाएगा। इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना है। तो इसके अंदर आपने क्या किया, ये 10 की पावर 2 को साइड पर लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और बाद में ये जो 10 की पावर है 2 है, तो जहां पर पॉइंट है ना, उस पॉइंट को 2 डिजिट आपने ना आगे को राइट साइड की तरफ ना मूव करवा लिया, तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है ना, उसे देखते हैं। वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर इतना मसला नहीं है। ये लिखा हुआ है जी 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, तो इधर लिखेंगे सॉल्व, और एक दफा ना क्वेश्चन को हमने दोबारा लिख लेना। 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 का मतलब ये है कि आपने पॉइंट को मूव करवाना ही नहीं है। जिस जगह पर पॉइंट है ना, उस पॉइंट को आपने उधर ही लिखा रहने देना, यानी कि ये पॉइंट इधर से शुरू होगा और इधर ही आ जाएगा, ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा। तो इसको हमने ना 5.6 ही इसका आंसर लिख देना। एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा जो तरीका है ना, वो ये है कि आप यूं समझें, यानी कि इधर मैं सेकंड मेथड लिख देता हूँ। सेकंड मेथड में आप ये बता सकते हैं कि ये जो लिखा है ना 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, अगर किसी चीज की भी पावर 0 हो, बेशक 10 की पावर 0 हो, 5 की पावर 0, किसी चीज की भी पावर 0 हो ना, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जब 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5.6 ही आएगा। तो इस तरह ना इसका हमने ये जो आंसर है ना, ये मालूम करना था। तो ये हमने ना क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसको भी हमने ना सॉल्व कर लिया है। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एवेल्युएट द फॉलोइंग, के इन चीजों की ना जो वैल्यूज हैं वो आपने ना फाइंड करनी है। तो इधर ये मैं लिख लेता हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने क्या लिखा हुआ है जी, एवेल्युएट, कि इनकी वैल्यू फाइंड करें। तो एवेल्युएट द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग के अंदर उन्होंने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हम बारी बारी लिखते हैं और फिर उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सबसे जो इसका पहला क्वेश्चन है, अब वो इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है जी, लॉग 5 की पावर 3 और बेस 5 है, माइनस log 2 की पावर 3 और इसकी बेस कितनी है, 2 है। तो इस चीज को हमने ना सॉल्व करना है। ये मैं लिख लेता हूँ जी, log 5 की पावर 3 और इसका बेस कितना है जी, 2 है। फिर लिखा हुआ था माइनस log 2 की पावर 3 और इसकी भी बेस कितनी थी, 2 थी। तो ये एक दफा मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, और फिर वही उनकी ना बेस लिखी हुई है। अच्छा, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, एक दफा तो इसको यूं ही लिख लेते हैं, ये 5, इधर 5 और इसकी पावर 3, फिर माइनस log 2, इसकी बेस भी 2 और 2 की पावर 3। अब ये जो पावर होती है ना, इसने उतर के शुरू में आ जाना होता है इस जगह पर, और ये वाली भी पावर किस जगह पर आ जाएगी, इस जगह पर आ जाएगी। ये आ जाएगा जी 3 आगे, और ये वाला जो 3 है, इसने भी उतर के किधर आ जाना है, शुरू में। और बाकी टर्म्स उसी तरह लिखी जाएंगी, log 5 और इधर बेस भी 5।
फिर इधर हम लिखेंगे log 2 और इसकी बेस 2। अच्छा, अगर log जिस नंबर का log ले रहे हैं वही अगर बेस में हो ना, तो वो चीज 1 के इक्वल होती है। ये साइड पर मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर इधर लिखा हो ना log a और इसकी बेस भी क्या हो a, तो ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये इसके ना कुछ रूल होते हैं, तो ये आपने याद रखने होते हैं। तो इस चीज को हम इस्तेमाल करते हुए हम यूं लिख सकते हैं, ये 3 लिखा, अब इसके ऊपर नीचे सेम नंबर है इस वजह से इधर 1 आ जाएगा। इधर लिखेंगे 3 और इधर अगर सेम चीज हो तो इधर हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो अब आपने क्या करना, इनको आपस में ना मल्टीप्लाई करना। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका ना आंसर आ गया है। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इधर से देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है log 4 इसकी बेस 2, log 1 इसकी बेस 3 और बीच में माइनस लिखा हुआ है। तो ये मैं इस जगह पर लिख लेता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट है, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी? log, और इस जगह पर था 4 और इसकी बेस थी 2, फिर माइनस, फिर log 1 और इसकी बेस थी 3। तो एक बार दोबारा क्वेश्चन को देख लेते हैं हमने ठीक लिखा है या नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन ये सही लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर हम लिखेंगे सॉल्व, एक दफा क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। log 4 और इधर 2, फिर माइनस log 1 और इसकी बेस 3। अच्छा, मैसेज आपका है वो भी मैं देख लेता हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन रिपीट, अच्छा ये कह रहे हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन है ना इसको रिपीट कर दें, तो ये मैं रिपीट कर देता हूँ। इसको मैं जरा थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि ना आपको पूरा क्वेश्चन जरा नजर आ जाए। तो ये देखें, ये हमारे पास ना क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ था कि log 5 की पावर 3 और नीचे 5, log 2 की पावर 3 और नीचे 2 बेस में। तो इस क्वेश्चन को हमने दोबारा लिखा है। ये जो पावर होती है ना ये उतर के शुरू में आ जाती है लाग से पहले। ये जो 3 है ना ये स्टार्ट में आ जाएगा, ये वाला भी 3 किधर आ जाएगा? स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 5 और 5 ये अपनी जगह पर ही रहेगा, इस जगह पर, और ये 2 और 2 इधर रहेगा। अब ये जिस नंबर का लाग ले रहे होते हैं ना, अगर वही चीज किधर हो? बेस में हो, तो उसका आंसर 1 होता है। यानी कि जिस नंबर का log ले रहे हैं, 5 का log ले रहे हैं, और बेस में भी क्या लिखा हुआ है? 5, तो वो 1 के इक्वल होगा। इसी तरह 2 का log ले रहे हैं और बेस में भी क्या लिखा हुआ है? 2, ये भी 1 के इक्वल होगा। क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसका रूल है कि सेम नंबर हो ना, जिस नंबर का log ले रहे हैं वही बेस में हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इस सारी की जगह पर हम 1 लिख देंगे और इस सारी चीज की जगह पर 1 लिख देंगे। फिर 3 1 टाइम्स 3, फिर 3 1 टाइम्स 3, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये इस तरह ना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने ना सॉल्व करना है। log 4 और इसकी बेस कितनी है? 2, और फिर log 1 लिखा हुआ है और इसकी बेस कितनी है? 3 है। तो अब इसको हम यूं लिखेंगे, ये जो 4 है ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यानी कि 2 की पावर 2 किसके बराबर होता है जी? 4 के बराबर होता है। अगर इस 4 को मैं इधर सॉल्व करूं ना, तो 2 2 टाइम्स 4, फिर 2 1 टाइम्स 2, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4 बराबर आ जाएगा जी 2 की पावर 2। और बाकी ये जो लिखा है ना log 1 इसकी बेस 3, इसको भी हम बाद में सॉल्व करते हैं। अब ये जो 2 है ना इसने किधर आ जाना है? शुरू में आ जाना है। तो ये यूं लिखा जाएगा 2, फिर लिखा जाएगा log 2 और इसकी बेस 2, फिर माइनस log 1 और इसकी बेस 3। अच्छा, अब इस जगह पर अगर आप देखें, ये वाला 2 तो बाहर आ गया, ये ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है? सेम चीज लिखी हुई है। सेम चीज लिखी हो तो वो किसके बराबर होती है जी? 1 के बराबर होती है। अब इस जगह पर ये आपने ना याद रखना है, ये नोट आप कर लें, ये अहम पॉइंट है कि जो log होता है ना 1, ये किसके बराबर होता है जी? 0 के बराबर होता है। इसकी बेस जो चीज मर्जी हो, यानी कि बेस जो मर्जी हो, बेस का हमें कोई मसला नहीं है। इस जगह पर ना कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर इधर, यानी कि कोई भी जो नंबर है ना वो लिखा जा सकता है। बेशक वो नंबर जो है ना 5 हो, 3 हो, तो कोई भी नंबर इस जगह पर ना बेस में लिखा जा सकता है। लेकिन नंबर क्या होना चाहिए? ऊपर वाला नंबर 1 हो। यानी कि log 1 जो है ना ये किसके बराबर होता है? 0 के। और बेस में आप जो मर्जी लिख लें। तो इधर देखें बेस में 3 लिखा हुआ है,
तो कोई मसला नहीं है, बेशक 2 लिखा हो 5 लिखा हो, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो log 1 0 के बराबर होता है, ये आपने बात याद रखनी है। फिर 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 माइनस जीरो, तो 2 माइनस जीरो किसके बराबर होता है जी, 2 के बराबर होता है, तो ये इसका ना आंसर आ जाएगा। तो ये आपने ना एक पॉइंट जो है ना ये याद रखना है, ठीक है। तो इधर मैं ये यूं साथ स्टार भी लगा देता हूँ। इसको आपने ना याद रखना है कि log जो 1 होता है ना वो किसके बराबर होता है जी, 0 के बराबर होता है। और log ऊपर नीचे सेम चीज हो तो वो चीज किसके बराबर होती है जी, 1 के बराबर होती है। इसी तरह एक पॉइंट आप ये बना लें, दूसरा पॉइंट आप ये लिख लें कि log ऊपर नीचे सेम चीज लिखी हो तो वो चीज किसके बराबर होती है जी, 1 के इक्वल होती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये दो पॉइंट ना इधर हमने इस्तेमाल किए हैं। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, इतना ये मुश्किल नहीं है। 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, जो पावर 2 है वो स्टार्ट में आ जाएगी, और फिर ये log 2 और नीचे बेस 2 ये 1 हो जाएगा, और log 1 की बेस 3, log 1 की वजह से ये 0 हो जाएगा, बेस बेशक जो मर्जी हो। तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 माइनस जीरो, तो वो किसके बराबर होता है जी, 2 के बराबर होता है। तो ये हमने ना इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इसका आ गया जी थर्ड पार्ट, log 8, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है log x, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है x, फिर माइनस log b, नीचे b, और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है, -7 लिखी हुई है। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है ना इसे सॉल्व करते हैं। तो एक दफा ये हम इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, वो हमारे पास क्या लिखा हुआ था जी, मेरे ख्याल से लिखा हुआ था log 8, फिर इधर ब्रैकेट थी और ब्रैकेट में भी लिखा हुआ था log x, और नीचे भी x लिखा हुआ था। उसके बाद देखते हैं जी क्या चीज लिखी हुई थी, ये चीज आ गई, फिर -log b, और b और उसकी पावर जी -7, तो इस जगह पर लिखा हुआ -log b, और इसकी बेस भी कितनी है b, और जो b की पावर है ना वो कितनी है, -7 है। तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना। तो एक दफा तो हम इसको दोबारा लिखते हैं, log 8, फिर इधर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है log x, और इधर क्या लिखा हुआ है x, फिर -log b, और नीचे भी बेस में b है, और पावर में कितना है, -7। तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन को एक दफा दोबारा लिखा है। अब ना ये देखें, ये log, इसकी बेस कितनी है 8। अब इस चीज को हमने ना सॉल्व करना है, तो ये ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है, सेम नंबर लिखा हुआ है ना। अगर इधर 3 3 लिखा होता वो भी 1 के बराबर होना, 5 5 लिखा होता वो भी 1 1 के बराबर होना था। अब ये क्या लिखा हुआ है x x, सेम चीज लिखी हुई है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सेम चीज हो ना वो 1 के बराबर होती है। अच्छा, ये जो पावर है ना -7, इसने किधर आ जाना है, log से पहले आ जाना। तो इधर हम क्या लिखेंगे, -7 शुरू में लिख लेंगे, और पीछे क्या बचेगा log b, और इसकी भी बेस कितनी है, b है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ना इसने 1 हो जाना है, तो ये हम लिखेंगे log, इधर कितना आ गया 8, ब्रैकेट में आ गया 1, फिर माइनस माइनस +7, और ये log b, और ऊपर नीचे b भी लिखा हुआ है, तो ये सेम नंबर लिखा हुआ है, सेम नंबर लिखा हो तो वो किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। इधर ये ब्रैकेट में ना मैंने 1 लिख दिया है। अब इसका हम आंसर लिखते हैं, ये आ जाएगा log की बेस 8, 1 + 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 टाइम्स 7। अब 7 और 1 ने ऐड होना है तो कितना हो जाना है, 8 हो जाना है। अब ये देखें ऊपर नीचे सेम नंबर आ गया है, जब ऊपर नीचे सेम नंबर आए तो वो चीज किसके इक्वल होती है जी, 1 के इक्वल होती है। तो ये इसका ना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो ये हमने ना इसका जो थर्ड पार्ट था उसको भी हमने ना सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम ना क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा है फाइंड एक्स, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इफ, अगर ये चीज गिवन हो। तो इसको इस जगह पर लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ था फाइंड एक्स, क्या आपने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है इफ, अगर हमारे पास क्या लिखा हो जी, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसे देख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं। वो लिखा हो जी log 9, इसकी बेस 3, फिर -log 1 उसकी बेस b, और =x। तो ये अब आप ना बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल
अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं ना उनके साथ के ये क्वेश्चन है, और उम्मीद है इंशाल्लाह इनमें आपको ना मसला नहीं बनेगा। तो ये आप साथ साथ सोचते जाएं कि इनका करना क्या है, इनको किस तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को एक दफा दोबारा लिखना। log 9 की बेस 3 माइनस log 1 की बेस बी, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। जो 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 9, फिर 3 1 टाइम्स 3। तो 9 को लिखेंगे 3 × 3, तो 9 हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2। तो इस जगह पर हम यूं लिखेंगे, log 9 की जगह पर लिखेंगे 3 की पावर 2, और इसकी बेस कितनी है, 3 है। अच्छा, ये माइनस आ गया। और log 1 किसके बराबर होता है, ये मैंने भी आपको बताया, log 1 ना 0 के बराबर होता है। बेस कुछ भी हो, बेशक बेस बी हो या कोई भी नंबर हो, ये 0 के बराबर होता है। अच्छा, अब इसके ना ये स्टार्ट के अंदर ना इक्वल का साइन नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर इस साइड पर इक्वल का साइन लगा हो ना, तो फिर आपने स्टार्ट में नहीं लगाना। तो ये उतर के किधर आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, फिर log 3, और इसकी बेस कितनी है, 3 - 0। अच्छा, अब ये वाला जो है हमारे पास 2 आ गया, ये ऊपर नीचे सेम चीज है, ये 1 हो जाएगा। और -0 लिखे ना लिखे तो 2 1 टाइम्स 2, 2 - 0, तो 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो x का आंसर कितना आ जाना है जी, 2 आ जाना। तो ये हमारा ना आंसर आ गया। अच्छा, अब आपका मैसेज भी आया है, तो वो भी मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं। तो सर, क्वेश्चन को दोबारा लिखना जरूरी है। हाँ जी, क्वेश्चन को ना दोबारा लिखना जरूरी होता है। उसकी वजह ये है कि ये तो क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन को जब हम दोबारा लिखेंगे तो ये चीज़ फिर आगे सॉल्व होनी होती है। तो इसकी मिसाल इसी तरह, जिस तरह बंदा किसी शादी पे जाए, तो उधर खाना अगर बुफे सिस्टम हो तो बंदा उधर बैठ के तो नहीं है, शुरू हो जाता है खाना। खाना पहले उधर से ला के टेबल पर रखना होता है, फिर खाना होता है। तो इसी तरह ना, ये समझे, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको पहले अपने सामने रखना है, एक दफा ना इसको सॉल्व लिख के इसको एक दफा ना दोबारा लिखना होता है। उसके बाद फिर हम कहते हैं ये चीज इसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है। मसलन अब ये देखें, 9 किसके इक्वल होता है, 9 इक्वल होता है 3 की पावर 2 के ना। अब ये जो 9 है, ये इक्वल है किसके, 3 की पावर 2 के। तो अगर हम क्वेश्चन ही ना लिखें, हम यूं ही लिख दें कि इक्वल 3 की पावर 2। अब ये क्या की चीज है, ये इक्वल 3 की पावर 2 क्या है, ये 9 के इक्वल है। तो ऊपर पहले हम 9 लिखेंगे तो ये चीज आएगी ना। तो एक दफा ये जो क्वेश्चन होता है इसको दोबारा लिखा जाता है, और फिर यहां से मेन ना हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पर ये एक स्टेप नहीं लिखते, तो यहाँ से आपके ना नंबर कट जाने हैं। क्योंकि जिस टाइम इसको पेपर में सॉल्व किया जाता है ना, तो आप क्वेश्चन को मार्कर से लिखते हैं। तो मार्कर से इसको आपने हाईलाइट करके लिख लिया, उसके बाद सॉल्व लिखा, फिर आपने क्वेश्चन को पेन से लिख करना इसको यूं सॉल्व करना स्टार्ट करना। तो ये हमारा ना फर्स्ट जो पार्ट है ना इसका, ये हो गया। तो ये हमारा इसका जो आंसर है ना, ये हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद ना जो सेकंड इसका पार्ट है वो देखते हैं जी, वो क्या लिखा हुआ है। वो लिखा है log x इसकी बेस 2, फिर -log 16 की पावर 1/4 इसकी बेस 2, और =3। अब इस क्वेश्चन को ना एक दफा हम इस जगह पर लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। और ये क्या लिखा हुआ था जी, log x, और इसकी बेस 2 थी, -log फिर 16 की पावर 1/4, और इसकी बेस भी 2 थी, और ये किसके इक्वल था जी, 3 के इक्वल था। तो ये एक दफा क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, तो गलती तो नहीं की है इसको लिखने में। तो ये हमारे पास log x की बेस 2, log 16 की पावर 1/4 की बेस 2 =3। तो ये हमने क्वेश्चन सही लिखा है। अच्छा, अब इसके बाद ये क्वेश्चन एक दफा हम दोबारा लिख लेंगे, log x इसकी बेस 2 -log 16 इसकी पावर 1/4 इसकी पावर 2, और ये किसके इक्वल है जी, 3 के इक्वल है। अच्छा, अब हमने ना ये जो 16 है ना, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है जो 16 होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये इस तरह 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, फिर 2 2 टाइम्स, और फिर 2 1 टाइम्स। तो 16 बराबर होता है 2 × 2 × 2 × 2। तो ये हो जाता है 2 की पावर 4। अब बाकी चीजें हम उसी तरह लिखी रहने देते हैं जो चीज लिखी हुई है, और सिर्फ हमने ना ये जो 16 है ना, इसको भी हम ना कन्वर्ट करते हैं।
16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिखेंगे। अब होगा क्या, ये वाला 4 और ये वाला 4 ना कैंसल हो जाएगा। तो पीछे जो हमारे पास रकम बचेगी वो ये बचेगी, log x और इधर 2, फिर माइनस log ये 2, और इधर भी क्या है 2, ये ऊपर वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 लिखना है तो आपकी मर्जी है, बेशक लिख लें। उससे अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला 1 उतर के इस जगह पर आ जाएगा। तो इसको बेशक आप उतार के लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी ठीक है। log x और 2, ये आ गया 1 इधर आ गया, log 2 और नीचे भी क्या है 2। अब ये ऊपर नीचे अगर सेम चीज हो तो वो चीज किसके बराबर होती है जी, 1 के इक्वल होती है। तो ये 1 लिखा, ये भी किसके बराबर है 1 के, और ये क्या आ गया 3। तो ये आ जाएगा log x और ये 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ये किसके इक्वल आ गया 3 के। अब ये जो 1 है इसने दूसरी तरफ जा करना, -1 ने +1 हो जाना। तो ये कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। log x, इसकी बेस 2, ये किसके बराबर है 4 के बराबर है। अच्छा, अब इसको ना हम ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना जो बेस होता है ना वो बेस ही रहता है, और बाकी इन दो की जगह चेंज हो जाती है। ये 4 इधर आ जाएगा और x इस जगह पर आ जाएगा। अब 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम्स लिखें। तो 2 को 4 टाइम्स लिखा, तो 2 2 टाइम्स 4, और 4 2 टाइम्स 8, और 8 2 टाइम्स 16। तो x किसके बराबर आ गया जी, 16 के बराबर आ गया। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा, अब जल्दी से देख लेते हैं अगर कोई और क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 3 है जी, log 2 x² - 1 इक्वल टू log 3 और इसकी बेस 2। अब इस क्वेश्चन को ना हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारे पास जो पार्ट है, ये बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 और उसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ था, log 2, और इधर लिखा हुआ था x² - 1, और ये इक्वल log 3 और इसकी बेस 2। तो अब टाइम जरा कम है, इसको मैं जरा थोड़ा सा स्पीड से सॉल्व करता हूँ। log 2 x² - 1 इक्वल टू log 3 और इसकी बेस 2। अच्छा, अब दोनों साइडों पर ये सेम चीज लिखी हुई है, log 2 ना दोनों साइडों पर क्या सेम है। इसको हम खत्म कर देंगे। ये दोनों साइडों से सेम चीज हो ना कैंसिल हो सकती है। तो x² - 1 ये किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। अब ये जो -1 है इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर ये कितना हो गया जी, 3 + 1 4 हो गया। अब हम इसका ना स्केयर रूट ले लेंगे। तो इधर हम लिख लेते हैं जी, टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट, क्या हमने स्केयर रूट लेना ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर। तो ये x² = 4, इसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा जी, खाली x बचेगा। और ये जो है ना ये कितना आ जाएगा, +-2। तो ये हमारे पास ना x का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा, अब उसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी सेम चीजें ना ये खत्म हो जाएंगी। बाकी आएगा 8 log y और y। तो ये y सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x का जवाब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे ना अब सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए हैं। इंशाल्लाह इन्हें भी हम मुकम्मल कर लेंगे, और इसके साथ जो MCQs हैं उन्हें हम कल मुकम्मल करेंगे। तो ये हमारा ना जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें अगर आप